भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना, मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ केवल उसे पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बटन पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए अधिकारियों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उसे कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बैंड कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने यह भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांक विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रश्न हो रहे थे, वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो, पैसे देकर। लेकिन तभी तुम्हारे माँ में प्रश्न उठा कि तुम मुझे पैसे की मदद कर, डॉग तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उसे गरीब, जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल, डॉग हर समस्या से उभरते के लिए एक शक्ति बनकर कम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। कि तुम धनवान ही हो जरूरी नहीं, कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो जरूरी है, कि तुम्हारे हृदय में एक इच्छा जागृत होने चाहिए। और यही अच्छा तुमसे इस तरह से कम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमक देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आजा का पालन पुर करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचने हो तब तुम्हें कक्षा परीक्षा होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। इस प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षाओं का मुकाम हासिल होता है। संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किया। जीवन के हर मोड़ पर और ट्रेड होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीना से चैन से सो नहीं पे हो और तुम्हें नींद ए ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बड़े में ही सोच कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीज कर ली। बहुत जल्द तुम्हारे अल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बड़े में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़, डॉग और मुझे का डॉग की माँ, सब कुछ आपके हाथों में है। अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीज कैसे कम करने गा जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में ए जाएगी। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं आज तुमसे बहुत प्रश्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बटन को आज तक मैं तुमसे छपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बटन को जन का समय अब ए चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रश्न किया। मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी कभी बता नहीं। साकी, मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बटन को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं।
ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पर्श रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गण होता है। अब समय ए गया, तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरते के लिए मैं तुम्हें सहायता करेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आजा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बताते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है और ना ही किया गए किसी भी कम को करने के पश्चात भी प्रश्न राहत है, केवल दुखी रहना उसका कम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक इस पेड़ की तरह है। जी, पेड़ पर फल इस प्रकार लगता है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव ए जाते हैं, और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मक लेट हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए सुविधाजनक भी हो जाता है। आज तुम्हें है जान के बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहले यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगे जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब ही है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने गए जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है, या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और आप पूरा होने से पहले ही उसे अनुभव को महसूस करने गंज जाते हो। तब तुम्हें समझ जाना है कि आप बेहद भाग्यशाली हो और भगवान ने आपको पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें कम पर मार्ग दिखा रही है, जहाँ पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है। परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने गा जाता है कि कहानी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा माँ पहले से ही बेचैन होने ग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने ग जाता है तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देन है, इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है। मेरे प्यार बच्चे, अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने ग जाएंगे। जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं। तब मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने जाती है। ऐसी परिस्थितियों तुम्हारे जीवन में ए जाएगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं तब तुम्हें उन्हें बिना रोक टोक जान देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यही तक उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही और कौन से लोग गलत है, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट ना हो। मेरे बच्चे, यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो तब मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीज तुम्हारे जीवन में पहले से ही तुमने यह ध्यान दिया होगा। इस तरह की भावना यदि तुम्हारे माँ में चल रही है, तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जो कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें राहत दिखा रही है। ये सारी चीज अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होती है, परंतु वही चीज तुम्हारे साथ बराबर रूप से होती जा रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा संबंध परमपिता परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीज हो रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, पर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उसे बात से अवगत करना चाहती हूँ। जी, बात को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो,
आज जो मैं बातें बता रही हूँ वह भूल कर भी तुम सुनाओ और अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, यदि जीवन में इस मिनट नहीं रखोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बटन को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नज़र देखकर आश्चर्य हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बटन का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब तुम अपने कार्य को करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब पुरानी बटन को भूलना होगा। पुरानी बटन की उलझन में मत रहो। अब नहीं, योजनाएं बनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम अब तक भविष्य के बड़े में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उन्हें पुरानी बटन में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माँ में जो मेरे लिए प्रेम बस है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगे, उससे तुम कुछ ना कुछ सीखने जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ, तुम्हें मेरे उपस्थित का दर्द महसूस होगा। मैं हर पाल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट है। ये कष्ट बार बार तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें यह समझना की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण और तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है, या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि न तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है, तुम्हारे प्रेम सौहर की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह स्वयं तुम्हें है। संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो तुमसे सच्चे माँ से प्यार करते हो और तुम्हारा ध्यान रखते हो। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं। तुम्हें अपने जीवन के पाठ पर अकेले ही आगे बढ़ाने की क्षमता रखती चाहिए। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान रहोगे, तुम्हें परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होगी। माँ में और आत्मा में तुम्हें सदा पवित्रता सुंदरता रखती होगी। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी। तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना।